आखिर क्या चाहता है चीन? हिंद महासागर में चीन खेल रहा लुका छुपी का खेल। जासूसी जहाज ने फिर दी दस्तक। अगले हफ्ते भारत कर रहा अपनी सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल के टेस्ट की तैयारी। दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने सोमवार को इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में दस्तक दी। आपको बता दें कि इससे पहले भी चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के पास आ चुका है, जब भारत अपना एक घातक मिसाइल टेस्ट कर रहा था। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 6 ने हिंद महासागर में दस्तक दी थी। उस वक्त भारत ने AD-1 मिसाइल का टेस्ट किया था। आपको बता दें कि इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। इंटरसेप्टर AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ एयरक्राफ्ट के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यह काम कम ऊंचाई पर और अधिक ऊंचाई पर दोनों जगह दुश्मनों के हथियार को नष्ट कर सकती है। और इसी ताकत को देखकर डरे हुए चीन ने अक्टूबर में युआन वांग 6 को इस मिसाइल की जासूसी करने को भेजा था। और अब एक बार फिर चीन ने भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की जासूसी करने के लिए युआन वांग 5 को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन के ये जासूसी जहाज हिंद महासागर में तभी आते हैं जब भारत अपने मिसाइल का टेस्ट कर रहा होता है। चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने सोमवार को सुबह इंडोनेशिया के सुंडा जल डमरू मध्य के जरिए हिंद महासागर में दस्तक दी। सतर्क भारत ने उसे तत्काल ट्रैक कर लिया। मीडिया की माने तो भारत चीन के इस रिसर्च और स्पेस ट्रैकिंग जहाज की हर हलचल पर करीब से नजर रखे हुआ है। 20,000 टन वजनी युआन वांग 5 जासूसी उपकरणों से लैस है। उस पर विशाल एंटीना, एडवांस्ड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिस पर करीब 400 क्रू मेंबर तैनात है। खास बात यह है कि चीन के इस जासूसी जहाज ने हिंद महासागर में तब दस्तक दी जब कुछ दिन पहले ही भारत ने प्रस्तावित मिसाइल परीक्षण को लेकर नोटम जारी किया था। उसके तहत बंगाल की खाड़ी के ऊपर से 15-16 दिसंबर को मिसाइल टेस्ट की वजह से नो फ्लाई जोन की जानकारी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस दौरान भारत अपनी सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करने वाला है। यह 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। अग्नि 5 को ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी SFC में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। 3 चरणों वाले अग्नि 5 का पहला यूजर ट्रायल अक्टूबर 2021 में किया गया था। यह मिसाइल चीन के सुदूर उत्तर टारगेट को निस्तनाबूद करने में सक्षम है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि मिसाइल टेस्ट पहले से तय समय पर किया जाता है या उसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। वैसे भी सभी देशों को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहत इंटरनेशनल वाटर में अपने अपने जहाज को ले जाने और ले आने का अधिकार है। यही वजह है कि चीन के जासूसी जहाज के बार बार हिंद महासागर में मंडराने पर भारत आपत्ति भी नहीं जता सकता। हालांकि हम आपको बता दें कि चीन के इस जहाज के बार बार हिंद महासागर में आने पर चीन दावा करता है कि उसका हिंद महासागर में आने का मकसद साइंटिफिक रिसर्च है, न कि कोई जासूसी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जब जब कोई मिसाइल टेस्ट करता है तब तब चीन का युआन वांग क्लास का जासूसी जहाज हिंद महासागर में दस्तक देता है। इसलिए चालबाज चीन पर शक बढ़ जाता है। चीन का जासूसी जहाज नियमित तौर पर हिंद महासागर में मंडरा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चीन भविष्य में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का इस्तेमाल अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों के लिए नेवी बेस के तौर पर कर सकता है। दोस्तों, चीन युआन वांग 5 से भारत का क्या कुछ कर सकता है, आइए जानते हैं। चीन का स्पाई शिप युआन वांग 5 बहुत तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह जहाज 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और इसके हर मूवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शिप में ऐसा क्या खास बात है जिससे भारत को इससे डर लग रहा है। दरअसल ये शिप चीन का बहुत ही खास शिप है, जिसे तैयार ही दूसरे देशों की जासूसी के लिए किया गया है। ये शिप स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप में नंबर 1 है। इस शिप की मदद से सैटेलाइट, रॉकेट, ICBM मिसाइल यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत तेजी से ट्रैक किया जा सकता है। ये शिप अपने आसपास 750 किलोमीटर की रेंज में किसी भी तरह के रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग को फौरन ट्रैक कर सकता है। अमेरिका के सुरक्षा एजेंसी के हिसाब से इस शिप को चीन की SSF ऑपरेट करती है। ये PLA की एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है जो कि थिएटर और कमांड लेवल पर काम करती है। ये फोर्स साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में PLA यानी पीपल लिबरेशन
आर्मी चीन की मदद करती है। ये जो जहाज आ रहा है बंगाल की खाड़ी में, युआन वांग 5, ये युआन वांग सीरीज की 3rd जनरेशन का फेमस ट्रैकिंग जहाज है। इस जहाज को 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। अगस्त में जब भारत नगरी 5 मिसाइल को टेस्ट किया था, तब भी यही जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा में आया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जहाज के साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉर हुआ था, जिसमें भारत ने इस जहाज का वो हाल किया था कि इस जहाज को भागना पड़ गया था। आखिर इस जहाज के साथ ऐसा क्या किया था भारत ने, जानने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि चीन के इस घटिया चाल को पूरा भारत जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसे ही वीडियो को देख सकें।